चलिए, तो हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक ही मोबाइल नंबर हम डालें और हमारा डेटा पूरे डेटा सीट में जहाँ पर भी होगा वहाँ से एक्सेस होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने जिस फील्ड में हमें फीस जमा करनी है वो हमने देख लिया था। एग्ज़ाम 2 में यदि हम यहाँ पर फीस जमा करते हैं शायद इस कोर्स में पीजीडीसीए में हमने यहाँ अपडेट नहीं किया होगा। यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया। यदि ये लगा देंगे तो फीस हमारी आ जाएगी। जैसे एग्ज़ाम 2 की फ़ीस हमने इनकी जमा की है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इक्वल सम इफ्स सम रेंज ऑल रिसिप्ट पर है और टोटल किसका करेंगे हम, इस इनरोलमेंट के आगे ही नंबर है हमारा वैल्यू, है ना, यानी डी, जो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने कलर सेट कर दिया है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्यों किया। ठीक है, डी टू डी कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, पहला क्राइटेरिया सी होगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज है, सॉरी है ना, क्राइटेरिया क्या होगा, तो पीजीडीसीए में इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, और कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी, फील्ड 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 अब वो छिपा रखा है हमने, दिया कहाँ था कोर्स वाले में। हाँ, इसमें हो सकता है ना, ई में। यहाँ छिपा होगा वो, देख लेंगे अभी। कॉमा क्राइटेरिया क्या है इसका, तो इसकी फील्ड, और वो है हमारी एग्जाम 2। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया 5, उसी में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जाम 2 में ही डिस्प्ले हो रही है, ड्यू फीस 2000 बता रहा है। ठीक, यहाँ तक हमारा पूरा मामला सेट हो गया। हम चाहते हैं कि इन वर्ड में भी ये वैल्यू आए जो डिपॉजिट किया है, तो उसके लिए आप इंटरनेट पर जाना, वैसे तो लंबा कोडिंग है पर हमें रेडीमेड प्रोग्राम मिल जाएगा गूगल पर। यहाँ पर स्पेल नंबर, स्पेल नंबर इन एक्सेल, ये इंडियन रुपीस ले लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेल नंबर इंडियन रुपीस। और इसमें आपको ये लिंक मिलेगी, इस लिंक में जाना और इसको स्क्रॉल करना, इसका कोड मिलेगा ये मॉड्यूल में, है ना, ये यहाँ से लिखा है कोड। इस ऑप्शन से यहाँ से इस कोड को सिलेक्ट करना पूरे को, और जहाँ जहाँ तक ये एंड फंक्शन लिखा है, ये कोड है 141 लाइन का। ठीक है, इस पूरे को कॉपी करना कंट्रोल सी से, और फिर एक्सेल को ओपन करना, एक्सेल में डेवलपर में जाना है और यहाँ पर विजुअल बेसिक में जाना। ठीक है, इसके अंतर्गत इंसर्ट में मॉड्यूल को इंसर्ट करना और इस मॉड्यूल में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, और इसका नाम क्या है ये आप टॉप में देख सकते हो, इस फंक्शन कीवर्ड से ये असाइन होगा। अभी हो सकता है कि इसमें एरर भी आ जाए, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं एरर आ जाए रहता है। इसका नाम है स्पेल नंबर EDP2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिवाइड किया है, ये UDF है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इसको हम क्लोज कर देंगे। देन ये जो हमने खोल रखा है वैसे इसको भी क्लोज कर देना, और यहाँ पे कॉल करना इक्वल स्पेल नंबर EDP। ये क्या है, ये हमने जो कॉपी किया था, ऐसे नहीं आएगा ये क्योंकि अलग से बना करके डाला गया है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और किसका वैल्यू, तो वो सेल एड्रेस देना C12, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे,
देखो एरर है, कंपाइल एरर आ गया है। अब इसमें हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई होगी, तो दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम। और भी प्रोग्राम है जिसमें बात नहीं बनी। इसको देखते हैं। ये एंड फंक्शन तक कॉपी करेंगे एक्सेल में। पहले से ही इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, रीसेट। इसके बाद इसका यूज़ करते हैं। और उसका नाम क्या है वो देखना पड़ेगा। उस फंक्शन से देख के आना पड़ेगा यहाँ पे। और रुपीस फॉर्मेट फंक्शन का नाम है ये, रुपीस फॉर्मेट इक्वल रुपीस फॉर्मेट कोष्टक बंद, एंटर। इसमें भी एरर है। चलो दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया था अभी ना। हम्म। इसका नाम है कन्वर्ट करेंसी। देखते हैं इसमें एरर नहीं हो तो। हमारे पास वैसे पहले से है, पर वो आप लोगों को नहीं आएगा ना। नाम अवश्य याद रखिएगा, तब जा करके आप यूज़ कर पाओगे। कन्वर्ट करेंसी। सभी में एरर है। ये डॉलर वाला है, इसमें बस यही है कि डॉलर में दिखाएगा।
इंडियन रुपीस 12 पर। ये हमारे पास है सेव पहले से, इसमें एरर नहीं है। ऐसा होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे। स्पेल नंबर ये ₹5,000 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप डालोगे वो वैल्यू ये कन्वर्ट कर देगा जो है कि इन वर्ड। ये भी नेट से लिया गया है, बस वो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको सही कौन सा है। उसमें कुछ एरर्स है कुछ प्रोग्राम्स में, बहुत माइनर एरर होते हैं। तो इससे ये होगा कि वैल्यू हमारी नंबर में तो है ही, पर वर्ड में भेज जाएगी, ताकि कोई करेक्शन करके चाहे कि हम फीस हमने इतनी जमा करी बाद में किसी कारणवश दिखा दे, तो पॉसिबल नहीं हुआ है। और हमारे लिए भी कि गलती से 1 ज़ीरो ज़्यादा लग गया, हमने फटाफट साइन करके डाल दिया, तो यहाँ भी वो लिख करके वो दे दे, है ना, ऐसा। तो नंबर एंड वर्ड दोनों में ही आप रख सकते हैं। अब हमने अभी तक जो फीस जमा की वो हमारी फीस जमा हो रही है इस नंबर से, ठीक है। अब हम इसमें एक करेक्शन चाहते हैं। करेक्शन यहाँ तो नहीं है, पर हम करेक्शन चाहते हैं हमारी डेटा सीट में। इस डेटा सीट में हम करेक्शन ये चाहते हैं कि हमारे जो नाम है वो A to Z क्रम में आए, ठीक है। ताकि हमें कोई रिकॉर्ड देखना है कभी भी, जैसे अजय का देखना है तो हम तुरंत ए से पूछे, श्री का देना है तो एस से पूछे तुरंत, ठीक है। तो जब हम एडिशन ले लें इसके बाद इस डेटा को हम सॉर्ट कर दें, तो सॉर्ट करना हमने एडिशन के साथ में ही देखा था कि हम उसमें एक कमांड सॉर्ट का लगा दें, ताकि जब भी एडिशन हो तो डेटा हमारा ऐसे निकलता है। या तो वैसे लगा दे, या हम जब चाहें तब सॉर्ट, हमेशा सॉर्ट नहीं हो, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम डेटा जैसे फाइनल एडिशन हो गए इस सेशन के, इसके बाद हम सॉर्ट करके उसको रख दें। तो हम दोनों ही तरीके अपना सकते हैं, या तो हमने जो चलाया था उसमें सॉर्ट कर दें या इसमें हम कर दें। अब हम इसी में फ़िलहाल अभी सॉर्ट को समझ लेते हैं। तो सॉर्ट हम किस आधार पे चाहेंगे, अब सॉर्ट की इसमें कंडीशन है कि अभी जो एडमिशन हुए वो जुलाई के हैं। यदि हमने नेम अनुसार इसमें सॉर्ट कर दिया तो A to Z क्रम में यदि जनवरी का भी एडमिशन है तो वो उठा के यहाँ डाल देगा। तो हमें सॉर्ट किस आधार पर करना है, एक तो ईयर, एक सेशन। हम सॉर्ट चाहते हैं कि 2025 के सारे एक साथ आए, 2026 के एक साथ आए, 2025 में जुलाई के एक साथ आए और जनवरी के एक साथ आए। ऐसा नहीं हो कि वो आपस में मिक्स हो जाए। यानी हम
यहाँ पर सॉर्ट चाहते हैं ईयर के आधार पर, सेशन के आधार पर, देन नाम के आधार पर। कोर्स तो इसमें सारा डीसीए ही होगा, तो वो हम नहीं चाहते। तो यूं कह सकते हैं हम कि मल्टीपल कंडीशन सॉर्ट हम चाहते हैं, तो यहाँ पर एक मैक्रो असाइन कर लेते हैं। डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, और चूंकि इससे क्या कर रहे हैं हम डीसीए सॉर्ट, तो उसका नाम वही देंगे, क्योंकि आगे पीजीडीसी भी लगाएंगे। और जब मैक्रो की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो समस्याएं आती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जो मैक्रो रिकॉर्ड करें तो वो इस आधार पे करें। ठीक है, ओके वो क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग चालू है। कहाँ से सॉर्ट करें, तो ये नंबर तो हमारे दोनों ऑटो जनरेटेड है, तो हम सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ईयर से भी सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसको भी सॉर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो हम ईयर से फील्ड ले सकते हैं, पर वहाँ दिक्कत है, हम यही एड्रेस दे देते हैं इसको यहाँ से। अब चूंकि कहाँ तक हो, क्योंकि अभी तक तो ये डेटा है, तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन आप प्रेस कर सकते हो, लेकिन आगे यदि इतना सिलेक्ट किया आपने तो यहाँ पर अगला एडिशन आना है, क्या उसको शॉर्ट में लेगा ये? नहीं लेगा। ठीक है, तो हमने कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन एक बार वो करना है, जिसमें कितना हो जाएगा 48,000, है ना, 10,48,576 पूरा हो गया। इसके बाद कौन कौन सी फील्ड में सॉर्ट करें, इधर भी हमने सारी फील्ड सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हमें जाना है डेटा में, यहाँ हम सॉर्ट, ये सॉर्ट क्लिक नहीं करना, ये टू जेड डायरेक्टली कर देगा। हमें जाना है सॉर्ट एडवांस कह सकते हैं इसको, इसमें। और इसमें हम पहले सॉर्ट किसे करना चाहते हैं, सॉर्ट बाय कॉलम। तो कॉलम में हमारा चूंकि अब नंबर आया है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, सी से सिलेक्ट नहीं किया था वो, हमने सिलेक्ट कहाँ से किया है, मैंने पूरा ही सिलेक्ट कर लिया था। हाँ नहीं, वो तो नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, 2 से ही आ रहा है, ईयर से सिलेक्ट किया है, तो इसका नंबर दो ही है ना। तो दूसरे कॉलम को हम, इसमें हेडर फाइल इसको छोड़ दिया, इसको हेडर फाइल चेक लगा रहेगा तो इसको छोड़ देगा, नहीं तो फिर वो इसको लेगा, है ना। अब आप हटा सकते हो, तो ये इसका नंबर हो गया सी, क्योंकि ए बी को छोड़ रखा हमने, सीरियल नंबर और इनरोलमेंट नंबर, तो ये कॉलम हो गया हमारा सी। सी में सेल वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू के आधार पर करें, सेल कलर के आधार पर है, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन भी हो सकता है। अभी हम सेल वैल्यू ही लेंगे। स्मॉल टू लार्ज, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाए, तो 25 छोटा है, फिर उससे बड़ा 26 है। कभी कभी ऐसी आवश्यकता भी लग सकती है, लार्ज टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ। तो हमारा ये क्या हो गया, स्मॉल टू लार्ज। देन एड लेवल को क्लिक करना, एक और लेवल हमारी कंडीशन है। सी के साथ में हम डी में भी चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे डी। अब यहाँ पर पहले आता है जे ए और फिर आता है जे यू। हमने अभी जो लिया है वो पहले जे यू लिया है, क्योंकि हमारा एडमिशन का सेशन जनवरी होता, कि हम एडमिशन स्टार्ट जनवरी से करते हैं, तो फिर पहले जनवरी फिर जुलाई चल जाता। लेकिन चूंकि हमने जुलाई से कर दिया है, यानी अगला जो आएगा वो क्या आएगा, जनवरी आएगा, तो इसको ऊपर नहीं ले, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए टू जेड की जगह जेड टू ए, तो जे यू पे ले आएगा, फिर जनवरी आएगा। देन एड लेवल को क्लिक करेंगे। एक और कंडीशन है हमारी, वो क्या है हमारी, जी यानी नेम। तो नेम हम लेंगे जी को, सेल वैल्यू ये क्या चाहते हैं हम, ए टू जेड। देन ओके को क्लिक करेंगे। कुछ हुआ करेक्शन, देखेंगे हम कि नाम आ गए हैं। इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद इसको अनसेलेक्ट कर दे, अनसेलेक्ट कर देगा। अनसेलेक्ट करने के बाद डेवलपर में जाएंगे और स्टॉप मैक्रो को क्लिक कर देंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पर इंसर्ट में एक शेप के अंतर्गत इसको असाइन कर लेना है। इसका नाम हम रख सकते हैं एडिट टेक्स्ट में जाकर के सोल्ड। राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे,
क्या नाम दिया था, डीसीए सॉर्ट। ओके वो क्लिक करेंगे। अब हम एक एडमिशन यहाँ पर लेते हैं और वो एडमिशन लेते हैं हम जनवरी 26 में। ठीक है, दो एडमिशन लेकर के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं डीसीए में एडमिशन। पहला एडमिशन तो हमने यहाँ पर ले लिया अजय राज, यानी ये ए टू जेड क्रम में पहुँच जाना चाहिए। मोबाइल नंबर जो भी डालें, एड्रेस जो भी डालें, सेव करेंगे। और एक एडमिशन लेते हैं हम 26 जनवरी या 25 में ही जनवरी ले लेते हैं, उसके जस्ट बाद आना चाहिए, है ना। इसका नाम अमित ऐसे ही रखते हैं, सेव को क्लिक करते हैं। इसके बाद एक 26 का भी ले लेते हैं। सेव, ठीक। अब हम यदि यहाँ पे डीसी में देखें तो ये दो एडिशन इसके बाद आ गए हैं। क्या अभी हमने कहाँ किया, पहले तो डेटा दिखाओ ना आपको। सॉर्ट को क्लिक करेंगे, जितेंद्र लास्ट में आ रहा है, ऐसा ही हम चाहते थे क्योंकि 25 का एडिशन है। और अमित ये भी 25 जनवरी का एडिशन है, क्योंकि जुलाई के बाद जनवरी आएगा ना, तो ये भी यहीं आना चाहिए। और एक हमारा जो सबसे ऊपर था वो सबसे ऊपर पूछ गया, पर समस्या का समाधान करने के चक्कर में समस्या बढ़ चुकी है। हाँ यही तो समस्या बनी कि जब हमने इसको यहाँ रख दिया तो ये जो फीस जमा की थी वो किसी और की थी और ये किसी और में चला गया, जो एक ज्वलन समस्या है ना। ऐसा क्या करें कि हम सॉर्ट भी कर लें और ये फीस भी गड़बड़ नहीं, क्योंकि उस फीस का तो कोई मीन सेंस ही नहीं निकला। फीस का नहीं निकला, इसके साथ ही साथ फॉर्मूला भी हमारा यहाँ आ ही नहीं है। तो फॉर्मूला तो आ जाएगा क्योंकि इसमें लागू नहीं किया होगा, हमने खींचा नहीं होगा ये क्या, तो फॉर्मूला तो आ जाएगा। जब हम इस फॉर्मूले को आगे अप्लाई करेंगे तो ऊपर भी वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पर एडमिशन फीस हमने यहाँ पर किसकी जमा की थी, सबसे पहले भावना की जमा की थी शायद हमने। हाँ इसमें किसकी जमा करके देखी थी हमने, भावना की तो देखी थी, जो कि अब 0 दिखा रहा है, क्योंकि भावना का पहले नंबर कुछ और था। हाँ और जो भी था वो तो सब चेंज हो गया, है ना। एक एक और डेमो के रूप में देख सकते हैं, जैसे अजय राज की हम फीस जमा करें, देखो कहाँ गलती हो रही है उसको समझना है। क्या नंबर है इनका, 4 टाइम 4, ठीक है। अजय राज आ गया, 6000 हमने इनकी एडमिशन फीस जमा कर दी, ठीक है। फीस जमा ही नहीं हुई, यहाँ आना चाहिए, नहीं तो डीसीए अजय राज की इसमें इस वाले कॉलम में 10,500 आ रही है इनकी फीस, है ना। गड़बड़ होगा ही नहीं, क्योंकि एक नंबर पे कोई और रिकॉर्ड था पहले उनका एनरोलमेंट, क्योंकि इसके लिए क्या मायने रखा रहा है, एनरोलमेंट। अब इनरोलमेंट का तो हमने शेड्यूल ही चेंज कर दिया, क्योंकि इनरोलमेंट हमारे ऑटो जनरेटेड, यदि ऑटो जनरेटेड नहीं होते तो मामला सेट हो सकता था। तो इसमें हम एक करेक्शन यहाँ पर करें कि इस इनरोलमेंट से डेटा एक्सेस न करते हुए हम मोबाइल से एक्सेस करें डेटा को। अब जब मोबाइल से एक्सेस करेंगे तो या तो हम डी गेट का फॉर्मूला लगा दें। अब हमने डी गेट का फॉर्मूला लगाया तो फिर हर वैल्यू को हमें डी गेट से उठाना है, वी लुकअप उठाने नहीं है। और हम चाहते हैं कि वी लुकअप से उठाएं, तो यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि इस मोबाइल को सबसे टॉप में रख ले,
यानी इनरोलमेंट का सिर्फ मतलब हम इंसेंस इसलिए रखेंगे कि उस स्टूडेंट की पहचान हो जाए कि वो किस कोर्स में है, किस सेशन में है, किस ईयर में। उसका नंबर कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है बस उसका, ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, ये तो फिक्स है। तो नंबर चेंज भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़े उससे, क्योंकि हम फीस जमा ही इसके मोबाइल नंबर से करेंगे। तो क्या करना, मल्टीपल सीट को आप सिलेक्ट कर लेना, चूंकि चारों में करेक्शन है, और यहाँ पर रहते हुए राइट क्लिक करके इंसर्ट में एक कॉलम इंसर्ट कर लेना। ठीक, कॉलम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देंगे हम इक्वल और इसका मोबाइल नंबर। ठीक है, और इसको, अच्छा वो लॉक लॉक हो गया है, सेम सेम नंबर यहाँ पर जनरेट कर रहा है, जबकि हमें इसको अनसेलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा इशू नहीं है, एक बार डबल क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल सेट थी ना यहाँ पे। ये सही आया, ये भी सही आया, उसी को कोई समस्या हुई थी शायद। ठीक है, अब आप वी लुकअप किसके आधार पर लगाएंगे, तो कहाँ से लगाएंगे? पहले वी लुकअप आपने सी से लगाया था, तो अब ज़्यादा अच्छा है कि सी की जगह सिर्फ ए कर दो सिलेक्शन में और रेंज में। ठीक है, और यहाँ जो कंडीशन दी है ये ना दे करके यही दे दो, क्योंकि अब सोर्ट होगा, यहाँ पे ध्यान देना है, जब सोर्ट होगा तो चूंकि हमने यहाँ से भले सिलेक्ट किया है पर उसमें हमारा मोबाइल आ रहा है, और हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया है मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमने इसका एड्रेस फाइंड किया। जब आपने एड्रेस फाइंड किया तो जे में जो वैल्यू होगी, ये मोबाइल नंबर यदि ऊपर आते हैं तो ये भी ऊपर आ जाएगा, यानी कि अब हमारा सोर्ट से डेटा वैल्यू चेंज नहीं होगा। पर कब नहीं होगा, अभी हमारे इसमें रिसिप्ट में करेक्शन है, अभी हमारी टोटल जो लग रहा है, टोटल के फॉर्मूले में करेक्शन होगा। टोटल का फॉर्मूला हमने इनरोलमेंट से उठाया है, उसको किससे उठाना है, मोबाइल से उठाना है। बोले मार साहब सीधे सीधे यही बता देते ना, इतना उलझाया क्यों? ठीक है, ये काम होता है समझाने का, कि हमें सब तरफ से समझना, ऐसा क्यों किया, इसका कारण तब पता चला जब हमने किया। मैं डायरेक्टली आपको मोबाइल से भी उठा के बता सकता था, पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन फॉर्मूले क्यों, वो अपना डी8 अपना काम कर रहा है, वी लुकअप अपना काम कर रहा है, इस लुकअप अपना काम कर रहा है, अभी एक्स लुकअप आगे समझे वो अपना काम कर रहा है, इंडेक्स हमने समझा नहीं है, अभी जरूरत पड़ेगी। और भी कई फॉर्मूले हैं, लेफ्ट राइट सबका हमने यूज समझाया अभी तक, और भी आगे आने वाले फॉर्मूले हैं। चूंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा काम इतने से हो जाएगा। ठीक, आज इतना करना, कल नेक्स्ट क्लास में हम अटेंडेंस शीट की ओर रुख करेंगे। अटेंडेंस शीट है, मार्कशीट है, ये सब चीज़ बची हुई है अभी अपनी।